अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर युसरा ख़ान। आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ ICI पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा इस खुसूसी सीरीज़ दिल की बात में, जहाँ हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ हेल्थ एक्सपर्ट से, जिनके एक्सपर्टीज़ से हमें बहुत कुछ सीखने, समझने, जानने का मौका मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम खुसूसी तौर पर उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं जिनका ख़ास ताल्लुक़ दिल की सेहत से है। तो आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल के हवाले से है, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है, किस तरह से इसको हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं, इस हवाले से हम आज के अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बहुत कुछ जानेंगे। आइए बिला ताख़ीर आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे आज के हेल्थ एक्सपर्ट से, जिनका ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। इस इदारे से आपकी वाबस्तगी 1-2 साल की नहीं बल्कि 3 डिकेड से है, और दैट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। आपके इस तमाम तर एक्सपीरियंस से कोशिश करेंगे आज हम बहुत कुछ सीखें, समझे, जाने। ही इज़ सेक्शन हेड एंडोक्राइनोलॉजी, ही इज़ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मेरे साथ आज गुफ्तगू में शामिल रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं? मिजाज बखैर? बिल्कुल। सर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब तक जितनी भी हम गुफ्तगू करते आ रहे हैं हम हाइपरटेंशन को अलग और हाई कोलेस्ट्रॉल को अलग हमेशा डिस्कस करते हैं, लेकिन इनका कुछ ना कुछ आपस में ताल्लुक है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं पेशेंट्स में जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उनका कोलेस्ट्रॉल भी अक्सर मालूम होता है कि आफ्टर सम टाइम वो भी बढ़ा हुआ है। सो क्या ये दोनों रिस्क फैक्टर्स आपस में कोई ताल्लुक रखते हैं? देखिए, रिस्क फैक्टर्स अलग अलग हैं, लेकिन इनका ताल्लुक भी इस सेंस में है कि ज़्यादातर लोगों में ये कॉमन दोनों रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं। दोनों जो है अब अलग अलग तौर से अपने बॉडी में इसका एडवर्स इफेक्ट्स होता है, लेकिन ये कॉमनली खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर तो ये दोनों चीज़ें अक्सर लोगों में होती हैं। अदरवाइज़ भी ये दोनों चीज़ें अक्सर लोगों को मिलती हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी सिर्फ हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल ना हो, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हो और हाइपरटेंशन ना हो, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में दोनों चीज़ें साथ होती हैं। सर, हाइपरटेंशन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक बात जहन में आती है कि ये तो साइलेंट किलर है, यानी इसके कोई भी ख़ास सिम्टम्स मौजूद नहीं हैं। क्या यही सिलसिला हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ भी है कि पेशेंट को मालूम नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं, या कोई ख़ास सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में नज़र आ सकते हैं? जी, हाई कोलेस्ट्रॉल मोस्टली कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करता। जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि लेवल्स हाई हैं। हाँ, अगर बहुत अरसे तक हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। उसके नतीजे में आदमी को एंजाइना, हार्ट अटैक्स वगैरह के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। उसको फालिज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसके पैरों की जो शरीयानें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनके मसले पैदा हो जाते हैं। तो ये अलामात उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बज़ाते ख़ुद कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जिस्म दर्द कर रहा हो, दुखन हो रही है, थकावट, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल की हम जहाँ बात कर रहे हैं, यूँ तो ये बड़ा अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में भी कारआमद साबित होता है, हार्मोन्स बनाने में भी काम अपना जो है सरअंजाम दे रहा है। तो वो कौन सा पॉइंट होते हैं, वो कौन से लेवल्स होते हैं जिसके बाद यही कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है? कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे जो है वो फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर। हर सेल के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं बॉडी के जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है हार्मोन सिंथेसाइज करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल ब्रेन के अंदर मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल किडनी के अंदर मौजूद है। तो कोलेस्ट्रॉल ऑल ओवर द बॉडी है। सही। जब इनके लेवल्स खून के अंदर बढ़ जाते हैं तब वो ये नुकसानदेह होने शुरू हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मल लेवल्स के लिए इसकी ज़रूरत है बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल के बगैर खुराक हम नहीं रेकमेंड कर रहे, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल की खुराक से मना करते हैं। अगर मेडिसिन के अलावा बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जिसे हमारे डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, तो उसमें वो क्या बातें हैं जो आपने पेशेंट्स को बताते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल भी और साथ साथ ब्लड प्रेशर भी दोनों ही मैनेज रहें? देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ख़ासकर आप अपने लेवल्स को कम करने के लिए जो मुर्गन ग़ज़ाएँ हैं उससे परहेज़ करना होता है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, अंडे की जर्दी है, ऑर्गन्स हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, मगज़ वगैरह जो है, ब्रेन जो लोग खाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल है, तो वो तो एक डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन इनडायरेक्ट भी है, यानी जो हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, फैट लेते हैं, वो बॉडी के अंदर कन्वर्ट होती है कोलेस्ट्रॉल में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपको डाइट के थ्रू मिलते हैं। ठीक। अच्छा सर, कॉमन कुछ मिथ्स हैं जिस पर लोग बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, जिनमें से एक बात या एक सवाल अक्सर लोग करते हुए नज़र आते हैं कि ये जो बीमारी है हाइपरटेंशन की या हाई कोलेस्ट्रॉल की, ये एज से रिलेटेड है। इज़ इट ट्रू या ये
देखिए ऑब्वियसली ये बचपन से भी बाज़ लोगों के अंदर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां होती हैं जो कि बचपन से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर जो है वो मतलब कि ज़रा लेटर एज पे स्टार्ट होता है मामला। ठीक है। लेकिन ये कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस लेटर एज में आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डेफिनेटली अगर हम स्पेशली अर्बन सेटअप्स की बात करें या उन अफराद की बात करें कि जो जॉब से वाबस्ता हैं, 9 to 5 वर्क कर रहे होते हैं, तो यूजुअली उनका ज़्यादातर टाइम एक ही चेयर पर बैठे हुए गुजर जाता है। लाइफ स्टाइल इज़ नॉट वेरी मोबिलाइज, बहुत ज़्यादा चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी लाइफ का हिस्सा नहीं है। वो कौन सी छोटी छोटी टिप्स हैं कि जिन पर हम अमल करते हुए शायद अपने लाइफ स्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी को शामिल कर सकते हैं? अब जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट है, लोग शिकायत के करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम निकाला जाता है एक्चुअली, और उसके बहुत से तरीके हैं। जैसे आप ऑफिस पे जा रहे हैं तो ऑफिस में जो है आप स्टेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं लिफ्ट के बजाय किसी से दूसरे से कहें कि भाई ये चीज़ मेरे लिए लेकर और खुद उठ के चले गए। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाती हैं। इसी तरह से घर पे भी हो सकता है कि भाई घर पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप खुद भी छुट्टी के दिन आप अपने ऊपर ले लें, ना कि किसी नौकर चाकर से काम करवाएं, तो खुद भी कर सकते हैं। जैसे गार्डनिंग एक वन ऑफ द थिंग्स है, तो गार्डनिंग आप कर लें तो वो भी आपके फिजिकल एक्टिविटी में आपके शुमार होता है। ये सारी चीज़ें दो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एडअप होके बेनिफिशियल होती है। सर ज़रूरी है हर शख्स जो मोटा दिख रहा है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा? जी नहीं, ज़रूरी नहीं। और बाज़ लोग जो है दुबले होते हैं उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। ठीक है, सिर्फ इस बात पर हम जो है वो तसल्ली नहीं कर सकते, लेकिन इस बात के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो मोटा है उसके कोलेस्ट्रॉल और उसकी जो दूसरी फैट्स है वो ज़्यादा होंगी, ज़्यादा रिस्क। हाँ, लेकिन जिनके अंदर बॉडी में प्रोडक्शन का मसला होता है वो बाज़ दफ़ा नॉर्मल वेट होते हैं या दुबले पतले होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है। सर आखिर में हमारे तमाम देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो क्या बातें हैं जो आप इस सीरीज़ के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाएंगे? देखिए, आपने जो दो बातें की हैं, ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की, तो ये दोनों ऐसे हैं जो कि बज़ाहिर कोई सिम्टम्स नहीं, साइलेंट किलर्स जैसा आप कहती हैं, तो लिहाजा इनको टेस्ट करने से ही पता चलता है। अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर का पता चलेगा, अगर आप कोलेस्ट्रॉल मेजर करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का पता चलेगा। जब आपने चेक किया और आपने देखा कि ये लेवल्स हाई हैं तो ऑब्वियसली इसको फॉलो करना ज़रूरी है। आप अपने फिजिशियन से मिलकर इसको देखें, और अगर वो मुस्तकिल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है तो ब्लड प्रेशर की फिर दवाइयाँ शुरू होती हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बढ़ा हुआ है और आपने 3 महीना और अच्छी खासी डाइट और वर्कआउट वगैरह किया, उससे लेवल कम नहीं होता, तो फिर आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा कि इसके लिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग टैबलेट्स आपको देनी है। क्योंकि यूजली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग टैबलेट्स जब हम देते हैं तो वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देते, मोस्टली लाइफ लॉन्ग होती है। if not at least long term तो कहेंगे आप। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की इस तमाम गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सुना, समझा, सीखा और इस पर ज़रूर आप अमल करेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब की बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत वैल्यूएबल, कि बजाय इसके कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें, आज के दिन ही सही कोशिश कीजिए कि स्टेयर केस को यूज़ करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसी पैगाम के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर युसरा खान आपसे इजाज़त लेती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए फॉर योर हेल्दी हार्ट। अल्लाह हाफ़िज़।